चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कल लग रहा है इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण और ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है। साल के अंत में इस पूर्ण सूर्य ग्रहण के प्रभाव हम सबकी जिंदगी पर कैसे पड़ने वाले हैं, इस विषय पर आज बात करेंगे। इसकी खास बातें क्या हैं, इसका असर क्या है, किस राशि में ये ग्रहण लगेगा और उसके मायने क्या होंगे, इस विषय पर भी बात जरूर करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे वर्ष 2020 के अंतिम सूर्य ग्रहण के बारे में। बात करेंगे कि सूर्य ग्रहण का देश दुनिया पर, हम सबके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, और बात करेंगे कि सूर्य ग्रहण के दौरान किन बातों का ध्यान रखना होगा, किन सावधानियों का पालन करना होगा। तो वर्ष 2020 का ये जो अंतिम सूर्य ग्रहण है, इसके प्रभाव क्या हैं, इसके परिणाम क्या हैं और इसकी खास बातें क्या हैं, इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नक्षत्र है अनुराधा, चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य ग्रहण का मामला क्या है, लेकिन उसके पहले आपको बता देते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि जो वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण है, इसका मामला क्या है, इसका प्रभाव क्या है, इफेक्ट क्या है। देखिए, इस बार सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर को लगने वाला है और भारतीय समय के हिसाब से ये शाम को 7:03 पर आरंभ होगा। यानी कल शाम को 7:03 पर सूर्य ग्रहण शुरू हो जाएगा। इसका समापन होगा 14 और 15 दिसंबर की जो मध्य रात्रि है, यानी 15 तारीख शुरू हो चुकी होगी, वहां 0:23 पर यानी 12:23 पर यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। 15 तारीख शुरू हो चुकी होगी। अब आप देखिए कि यह ग्रहण संध्या काल में लग रहा है और संध्या काल में सूर्य भारत में क्षितिज से नीचे होता है, इसलिए तकनीकी रूप से ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। इसका समय देखिए, आप समझ जाएंगे कि इस समय में सूर्य ग्रहण भारत में दिख ही नहीं सकता। ये ग्रहण वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र में लगेगा। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण, ये जो सूर्य ग्रहण है, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है। ये दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिणी अमेरिका में, पैसिफिक और अटलांटिक महासागर में दिखाई देगा। भारत में इसका दर्शन नहीं हो सकेगा क्योंकि यह सूर्य ग्रहण भारत के हिसाब से क्षितिज से नीचे रहेगा। अब कल शाम को 7:03 के बाद ये ग्रहण शुरू होगा, तो भारत में जब सूर्य दिखेगा ही नहीं उस समय, तो सूर्य ग्रहण कैसे दिखेगा। इसलिए भारतवर्ष में इस बार इस संपूर्ण सूर्य ग्रहण का दर्शन नहीं होगा। शास्त्र कहता है कि जहां पर ग्रहण नहीं दिखता वहां पर सूतक के नियम लागू नहीं होते। अब चूंकि भारत में यह ग्रहण नहीं दिखेगा, इसलिए सूतक संबंधी नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जैसे ग्रहण जब लगता है, संपूर्ण सूर्य ग्रहण है, अगर भारत में दिखाई देता तो मंदिरों के कपाट बंद हो जाते, पूजा पाठ के अलग विधान शुरू हो जाते, लोगों के खाने पीने पे रोक हो जाती, यानी तमाम तरह के सूतक के नियम अप्लाई हो जाते। लेकिन चूंकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा ही नहीं, इसलिए सूतक के किसी भी नियम का पालन करने की जरूरत नहीं है। जीवन जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दीजिएगा। दूसरा सवाल यह है कि इस बार का जो सूर्य ग्रहण है यह विशेष क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है? इस ग्रहण में सूर्य का संयोग केतु के साथ बन जाएगा। इस सूर्य ग्रहण में सूर्य केतु एक साथ हो जाएंगे। साथ ही साथ इस ग्रहण में चंद्रमा और शुक्र भी एक साथ होंगे, यानी सूर्य, चंद्र, केतु और शुक्र, ये 4 ग्रह एक साथ होंगे वृश्चिक राशि में। सूर्य और केतु का प्रभाव होने से दुर्घटनाओं की संभावना बनेगी। सूर्य भी अग्नि का प्लेनेट है और सामान्यतः केतु भी अग्नि का प्लेनेट है। केतु जो है वो युद्ध का प्लेनेट भी है, इसलिए युद्ध जैसी स्थितियां, दुर्घटनाओं जैसी संभावनाएं बन सकती हैं। साथ ही साथ राजनीतिक रूप से भयंकर उथल पुथल मच सकती है। पॉलिटिकली बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं, बहुत सारे जगहों की सरकारें बदल सकती हैं, सरकारें आ सकती हैं, जा सकती हैं। वृश्चिक राशि विष की राशि है, पॉइजन की राशि है, नशे की राशि है। 8 नंबर की जो वृश्चिक राशि है इसको विष की राशि मानते हैं। कोई आदमी के जीवन में जहर का प्रभाव कितना होगा, कोई आदमी जहरीला नशा कितना करता होगा, ड्रग्स लेता होगा या नहीं लेता होगा, इसको समझने के लिए हम वृश्चिक राशि को देखते हैं। ये बीमारियां और महामारी भी पैदा करती है। अब वृश्चिक राशि विष की राशि है, इसीलिए बीमारियां और स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ेंगी। अभी तक लोग कोरोना से परेशान थे, इस ग्रहण के बाद आप देखेंगे कि विचित्र तरह की कोई और बीमारी पैदा हो जाएगी जो कोरोना से भी एडवांस होगी। यानी किसी और बीमारी के आ जाने की संभावना या किसी और महामारी के आ जाने की संभावना बनती है वृश्चिक राशि के प्रभावित होने की वजह से। अगले 15 दिनों में किसी और तरह की बीमारी भी इस देश में, दुनिया में दिखाई दे सकती है। इस समय आकस्मिक दुर्घटनाओं की और त्रासदी जैसी स्थितियां बन सकती हैं। जैसे भोपाल गैस कांड हुआ था ना, एक त्रासदी थी, उसी तरह से कोई विचित्र बीमारी फैल सकती है, कोई विचित्र बीमारी आ सकती है। लोग कोरोना से ही परेशान हैं, एक और बीमारी शुरू हो सकती है, या कोई एक और रोग आ सकता है जिसको लेके फिर लोग परेशान होना शुरू कर दें। तो एक विचित्र तरह की खराब स्थिति बन रही है। यानी 2020 जाते जाते आकस्मिक दुर्घटनाएं, विचित्र बीमारियां और आकस्मिक त्रासदी जैसी संभावनाएं दिखा रहा है। और इसका प्रभाव लगभग एक पक्ष तक, यानी 29-30 जनवरी तक इसका प्रभाव बना रहेगा। यानी जब तक ये वर्ष खत्म नहीं हो जाता तब तक कुछ ना कुछ उपद्रव चलता रहेगा। ये संभावनाएं दिख रही हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि जब भारत में ये ग्रहण दिखेगा ही नहीं तो इसका प्रभाव कैसे होगा, क्यों प्रभावित करेगा हमारे जीवन को? जब दिखा ही नहीं तो प्रभाव कैसा? देखिए, सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, यह बात बिल्कुल ठीक है, इसलिए सूतक के नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इस समय एक तो सूर्य का राशि परिवर्तन भी होने वाला है और दूसरा पूरी दुनिया में सूर्य एक ही है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका का सूर्य अलग है और भारत का सूर्य अलग है। पूरी दुनिया में सूर्य एक ही है, चंद्रमा एक ही है। सूर्य कहीं भी प्रभावित हो, भारत में प्रभावित हो या अमेरिका में प्रभावित हो, सूर्य कहीं भी प्रभावित होगा तो हमारे जीवन पर असर पड़ेगा। कोरोना बीमारी कहां फैली? चाइना से शुरू हुई, पहुंच गई पूरी दुनिया में। तो सूर्य तो ऐसा ग्रह है जो पूरी दुनिया को रोशनी देता है। तो सूर्य जब प्रभावित होगा तो पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। सूतक के नियम भले ही लागू ना हो, लेकिन अलग अलग राशियों पर इसके अलग अलग प्रभाव जरूर दिखाई देंगे, जरूर दर्ज किए जाएंगे। और सूर्य के राशि परिवर्तन के अलावा इस समय 4 ग्रहों का संयोग बन जाएगा। सूर्य, चंद्र, केतु और शुक्र,
इसलिए 4 ग्रहों का ये संयोग और सूर्य ग्रहण हर व्यक्ति पर प्रभाव जरूर डालेगा, हर व्यक्ति पर, जिंदगी पर असर जरूर डालेगा। किसी के लिए अच्छा असर होगा और किसी के लिए इसका प्रभाव बुरा होगा। अब देखिए, ग्रहण का जो समय होता है, ग्रहण का जो काल होता है, उसके कुछ विशेष फायदे भी होते हैं, उसके कुछ विशेष लाभ भी होते हैं। क्या फायदे होते हैं, क्या लाभ होते हैं? देखिए, ग्रहण के समय में अगर आप मंत्र जप करते हैं या अगर आप ध्यान करते हैं तो यह सर्वोत्तम होता है। ग्रहण के दौरान अगर आप प्रार्थना करते हैं, अगर आप पूजा उपासना करते हैं तो कुंडली के अशुभ योग भी निश्चित रूप से समाप्त हो जाते हैं। खास तौर से ऐसे योग जो राहु, केतु या सूर्य से बनते हों, अगर आप ऐसे योगों को समाप्त करना चाहते हैं तो सूर्य ग्रहण के समय में आपको प्रार्थना, पूजा, उपासना करनी चाहिए। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो पवित्र नदी में या शीतल जल से स्नान करना चाहिए। इसके बाद अन्न, वस्त्र का और धन का दान करना चाहिए। अब 14 तारीख के बाद 15 तारीख की अर्ली मॉर्निंग में, यानी 14-15 की मिडनाइट में, मध्य रात्रि में ग्रहण समाप्त होगा, तो आप तुरंत दान करने मत पहुंच जाइएगा। 15 तारीख को सूर्योदय हो लेने दीजिएगा। सूर्योदय के बाद नहा करके तब आप अन्न, वस्त्र और धन का दान करिएगा। ग्रहण काल में ध्यान करना और जप करना सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। अगर आप किसी गुरु से दीक्षा लेना चाहते हैं, किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, जीवन में जप तप ध्यान करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो बहुत ही सुंदर समय है वो सूर्य ग्रहण का समय होगा। शाम को 7 बज के लगभग 7:06 से या 7:10 के आसपास से ग्रहण कल शुरू होगा और मध्य रात्रि तक चलेगा। इस समय में पूजा, उपासना, प्रार्थना करना, इस समय में ध्यान करना, मंत्र को सिद्ध करना, मंत्र को जप करना आपके लिए निश्चित रूप से फायदेमंद होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या सूर्य ग्रहण का प्रभाव हमेशा अशुभ ही होता है, हमेशा बुरा ही होता है? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको वर्ष के अंतिम सूर्य ग्रहण के बारे में बता रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं, करण हैं हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। करण, बताइए। राम पंडित जी, मेरे पिताजी का नाम सुनील मेहरा है और मेरी आपसे 3 हफ्ते पहले बात हुई थी। उनका डेट ऑफ बर्थ 8 जुलाई 1957 है। समय बताइए। उनका समय नहीं है, मेरे लास्ट टाइम के बाद समय नहीं था, तब आपने बताया था कि उनका समय जो है वो सितंबर तक बहुत खराब चल रहा है, हो सकता है ऑपरेशन, एक सर्जरी भी जो है वो हो सकती है। तो उनकी सर्जरी तो हो गई है, एक मेजर सर्जरी थी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनका टाइम पीरियड अब सही हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा स्वास्थ्य उनका? देखिए, आपके पिताजी की जो कुंडली बनती है, चूंकि हमें जन्म का समय नहीं पता है, इसलिए हम सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली देखेंगे। सूर्य कुंडली मिथुन लग्न की है और चंद्र कुंडली वृश्चिक लग्न की है। अभी आपको थोड़ा सा ध्यान इनका रखना होगा तकरीबन फरवरी तक। हालांकि अब उतना बड़ा संकट नहीं है, लेकिन फरवरी तक थोड़ा ध्यान रखना होगा। फरवरी के बाद ये कंप्लीटली ठीक होने शुरू हो जाएंगे। फरवरी तक थोड़ा इंतज़ार करिए। आप अपने पिताजी को कहिए कि रोज़ सुबह पलंग पे लेटे लेटे या बैठे बैठे ही, जैसे भी संभव हो, 108 बार ओम हौं जूं सह, ओम हौं जूं सह, इस मंत्र का अगर जप करें तो इनके लिए बहुत शुभ होगा। और जहां तक संभव होगा इनको लाल रंग के वस्त्र मत पहनाइएगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके और भी प्रश्नों के उत्तर देंगे, साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी
इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न का उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि कल जो इस वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण लग रहा है उसके पूरे प्रभाव क्या हैं और उसकी पूरी वास्तविकता क्या है। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप हृदय रोग से बचना चाहते हैं तो नियमित रूप से कच्चे लहसुन का सेवन आप करें, इससे आपको फायदा होगा। देखिए, पाप पुण्य का प्रश्न तब पैदा होता है जब जान बची रहती है। तो अगर चिकित्सक आपको परामर्श देता है, डॉक्टर आपको कहता है, तो आप कच्चे लहसुन का सेवन करिए। पाप पुण्य समझ के मत रुकिएगा। अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए कच्चे लहसुन का प्रयोग आप जरूर कर सकते हैं। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, सेहत परेशान कर सकती है, परिवार में वाद विवाद हो सकता है। गुड़ का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 60%। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। सेहत का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, आज काम का बोझ बढ़ा रहेगा। परिवार में व्यस्तता रहेगी। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 65%। कर्क राशि, कारोबार में आपको लाभ होगा। संतान की चिंता समाप्त होगी। संपत्ति संबंधी काम आपका बन जाएगा। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, सेहत कमजोर रहेगी। काम का दबाव बढ़ सकता है। जल्दबाजी में काम करने से बचें। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, धन का लाभ होगा। विवाह के मामलों में तेजी आएगी। छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, करियर में सफलता मिलेगी। कारोबार में फायदा होगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, सेहत अच्छी रहेगी। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम बन जाएंगे। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 90%। धनु राशि, काम के लिए परेशानी हो सकती है। व्यर्थ की चिंता रह सकती है। सूर्य को जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। दौड़ भाग बढ़ सकती है। करियर में सफलता मिलने के योग बनते हैं। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, करियर की स्थितियों में सुधार होगा। मन की स्थितियां बेहतर होंगी। पूजा पाठ में मन लगेगा। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। नौकरी का नया अवसर मिलेगा। संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य होगा 75%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अनिल सिंह जी हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। अनिल जी बताइए। सर पंडित जी नमस्कार। जी मेरा नमस्कार। नाम अनिल कुमार सिंह है जी। और मेरा जन्म दिल्ली का है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 जून 1976। समय सुबह के 4:45 का है सर। और जन्म स्थान आपका दिल्ली ही है? जी। क्या प्रश्न है, पूछिए। सर मैं कैरियर को लेकर जानना चाहता हूँ कि मैं अपने कैरियर में मतलब पिछले जब से मैंने शुरू किया है अपना स्ट्रगल पीरियड, आज तक वो स्ट्रगल पीरियड ही आज तक ही चल रहा है। वो खत्म ही नहीं हो रहा कि ये कभी खत्म होगा या कब तक खत्म हो पाएगा। और इसके साथ साथ दूसरा सवाल मेरा ये भी है कि पारिवारिक चीज को लेकर मेरा थोड़ा सा अपसेट चल रहा है कि मेरी शादी को 8-9 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई हमारे घर में मतलब कुछ नया डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। वृषभ लग्न है आपका और राशि आपकी सिंह बनती है।
आपकी कुंडली की मुश्किल ये है कि जो कुंडली का गवर्नर है शनि नामक प्लेनेट, वो कुंडली में कमज़ोर है और अष्टम भाव का मालिक इस समय बृहस्पति भी कमज़ोर दिख रहा है, जो आपके करियर में मुश्किलें दिखा रहा है। बार बार जीवन में संघर्ष इसीलिए पैदा हो रहा है क्योंकि शनि आपका कमज़ोर है, आपकी सहायता नहीं कर पा रहा है। तो आप दो उपाय करें। सबसे पहले तो एक पन्ना बनवा करके 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम के लिए एक पन्ना बनवा करके आप पहन लीजिए, आपको फ़ायदा होगा। और रोज़ सुबह रोज़ शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो इससे आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। फरवरी 2021 के बाद से आपका बेहतर समय शुरू हो रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। करियर में आपके बदलाव और स्थान परिवर्तन हो सकता है। घर से दूर कहीं पर संपत्ति आप बनवा सकते हैं। इस वर्ष धन लगाने में, धन का इन्वेस्टमेंट करने में आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। क्या करेंगे? पूरे साल भर जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या सूर्य ग्रहण का प्रभाव हमेशा अशुभ होता है? देखिए, सूर्य ग्रहण एक विशेष खगोलीय घटना है। इसका आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दोनों प्रभाव पड़ता है। ग्रहण का जो समय होता है ये प्रार्थना और साधना के लिए बड़ा अच्छा, विशेष, उपयुक्त होता है, लेकिन इसके प्रभाव बड़े आकस्मिक और चमत्कारी होते हैं जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाएं। इसके बाद जो भी प्रार्थना करेंगे वो प्रार्थना आपकी स्वीकार होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।